Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ महमिश निसार। मैं हूँ अरबाज जहांगीर और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। रन्स की बरसात, चर्चा की शुरुआत, बाबर ने दी किसको मात, कराची के हालात, चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त और कब होंगे इंतखाबात। खेल के मैदान से आपको बताएं कि मुल्तान स्टेडियम में एशिया कप का पहला टाकरा पाकिस्तान ने नेपाली टीम को बआसानी 238 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 343 रन के हदफ के ताक़ुब में नेपाली टीम 104 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की धुआंधार इनिंग्स। इफ्तिखार अहमद ने अपने करियर की पहली सेंचुरी डाली। 71 गेंदों पर 109 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। 11 चौके और 4 छक्के लगाए। नंबर की गिनती छोड़ें, बाबर की बैटिंग देखें। बाबर आजम क्रीज पर आए और ऐसे छाए के रन्स के अंबार के साथ साथ अनगिनत रिकॉर्ड भी बना डाले। बाबर आया ते छा गया, मुल्तान स्टेडियम रिकॉर्ड्स का गवाह बना गया। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम ने अपनी 102वीं इनिंग्स में 19वीं सेंचुरी मुकम्मल करके जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला का वनडे का कम मैचेस में ज्यादा सेंचुरियां बनाने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ा। बाबर यही नहीं रुके, बाबर आजम 102 इनिंग्स खेलकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी बने हैं। बाबर ने 102 इनिंग्स में 5353 रन बनाए। कौमी टीम के कप्तान जल्द भारत के विराट का एक और ने 36 इनिंग्स में 2000 रन बनाए। बाबर को ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 5 इनिंग्स में 6 रन दरकार हैं। बाबर 30 इनिंग्स में 1994 रन बना चुके हैं। बाबर आजम लेजेंडरी सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ने के भी करीब हैं। वनडे करियर में सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड बदस्तूर सईद अनवर के पास है। उम्मीद है बाबर आजम ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। बाबर आजम वनडे करियर में ज्यादा सेंचुरीज स्कोर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज भी बन गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज रात 3 बजे मुल्तान से कोलंबो के लिए रवाना होगी। पाकिस्तानी टीम खुसूसी चार्टर्ड तैयारे से कोलंबो जाएगी। कौमी टीम कोलंबो से बस भी पहुंचेगी। जुमे को कौमी टीम पैरिक्ले इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि पहली सेंचुरी मुकम्मल की। भारत के खिलाफ भी रिजल्ट अच्छा होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे भारत के खिलाफ अपना 100% दें। जब खेलने के लिए आया तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन बाद में मोमेंटम बनता गया। बाबर और रिजवान मैच को बहुत डीप लेकर जाते हैं। 5 साइड एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की शानदार फतूहात का सिलसिला जारी है। ओमान के शहर सलाला में जारी इवेंट में कौमी टीम ने अपने तीसरे मैच में रिवायती हरीफ भारत को आसाब शिकन मुकाबले में 5-4 से शिकस्त दे दी। इवेंट में कौमी टीम कामयाबी है। पाकिस्तान 3 मैचेस में 9 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, जिसने 3 मैचेस में 46 गोल भी किए हैं। पाकिस्तान की जानिब से 46, अरशद लियाकत ने 2, जबकि ज़करिया हयात और अब्दुर्रहमान और राना अब्दुल वहीद ने 1-1 गोल स्कोर किया। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर ने भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पर कौमी टीम के खिलाड़ियों को $100 फी खिलाड़ी इनाम का ऐलान किया है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी कहते हैं, अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाद ज़िम्मेदारों को गिरफ्तार करके हमें इत्तला दी है। अफगानिस्तान ने बाहमी सतह पर हमें पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ न करने के हवाले के इजरा से भी आगाह किया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। हमारे पास मजबूत शवाहिद हैं। उम्मीद है भारत पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगा। भारत में जारी माहौल हमेशा से हमारे लिए बाइस तशवीश रहा है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि मुल्क में महंगाई की वजह 4 साल का प्रोजेक्ट इमरान है। लाहौर में नून लीग की खवातीन विंग के अहदेदारों से बातचीत में उन्होंने कहा की खातिर नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज महंगाई नहीं, पाकिस्तान में खुशहाली होती। कौम आज सवाल पूछे कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग करके कौम को महंगाई की सज़ा क्यों दी गई।
महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से आवाम की आंखों में आंसू लाने वाले मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करना होगा। मरियम नवाज शरीफ ने इस अज़्म का इजहार किया कि आवाम को महंगाई से फिर निजात दिलाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस की ब्रीफिंग के दौरान मेरे बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने अपने बयान की वजाहत कर दी। कहा, मेरा कहना था कि कुछ लोग मुझे कहते हैं आपने इतने मुश्किल हालात में ये चैलेंज क्यों कबूल किया। मैंने कहना है कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मुझे अपने मुल्क की खिदमत का मौका दिया गया। मैं अपनी पूरी काविशों से अपने मुल्क की खिदमत करूँगी। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की ब्रीफिंग के दौरान मेरे एक हल्के से बयान को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कहा था कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपने इतने मुश्किल हालात में ये चैलेंज क्यों कबूल किया। मेरे लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि मुझे अपनी मुल्क की खिदमत करने का मौका मिल रहा है और मैं अपनी पूरी काविशों से अपने मुल्क की खिदमत करूंगी। कराची वाले मुसलसल डाकुओं के रडार पर हैं। बफर जोन में रेस्टोरेंट के बाहर डाकुओं ने 3 अफराद को लूट लिया। मुसल्ला डाकू ने पिज़्ज़ा खरीदने वाले 2 ग्राहकों और दुकानदार को लूटा। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। मोहम्मद काशान से इस बारे में जानते हैं। काशान, फुटेज मौजूद है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो तो अमल में नहीं लाई गई है, जबकि बफर जोन के करीब ये वाकया पेश आया। एक निजी पिज़्ज़ा शॉप थी जिसके बाहर जो मुसल्ला डाकू ने पिज़्ज़ा खरीदने वाले 2 नौजवानों को लूटा। दुकानदार समेत इनको लूट लिया गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज जो है बॉल न्यूज़ की स्क्रीन पर देखी जा सकती है, जबकि फुटेज में एक डाकू को हंसने के जोर पर शहरियों को डराते हुए लूटे हुए भी देखा जा सकता है। एक मुलजिम जो है मोटरसाइकिल पर बैठे इसका इंतजार कर रहा होता है, जबकि ये लूट मार करके जब अपने दूसरे मुलजिम साथी की जानिब जाता तो एक नौजवान डाकू को पकड़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान पिज़्ज़ा शॉप पर मौजूद खातून जो है उस नौजवान की वालदा उनको रोकने की कोशिश करती हैं। इसी दौरान जो है मुलजिमान जो है बआसानी लूट कर जो है शहरी को फरार हो जाते हैं, जबकि वाकई की सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान का चेहरा जो है वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ताहम पुलिस की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई जो है अमल में नहीं लाई गई है। जी शुक्रिया। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में डाकुओं के जत्थे की लूटमार। घर से फायरिंग के बाद 4 मोटरसाइकिलों पर 7 डाकू फरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और दीगर वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। औरंगी टाउन से वहां पर झगड़ा हुआ और फायरिंग से राहगीर जाँ बहक। रेंजर्स ने लियारी से गैंग वॉर के अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पुलिस ने 10 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। लियाकतपुर में 3 कमसिन सौतेले भाइयों का कातिल गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम 6 साल से लापता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जायदाद के लिए सौतेले भाइयों को कत्ल किया था। मकतूलीन में 4 साला इब्ने वारिस, 8 साला 10 साला अरमान शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम छोटे सौतेले भाइयों को कपड़े दिलवाने के बहाने सियालकोट ले गया था, जहाँ उसने भाइयों को कत्ल किया और लाशें बोरी में डालकर कचरा कुंडी में फेंक दी। पेशावर में राहज़नी समेत डकैती और जुराइम में इजाफा देखने में आया है। एसपी डॉक्टर उमर कहते हैं जुराइम की रोकथाम के लिए नाकाबंदियों समेत दीगर इकदाम कर रहे हैं। 6 खतरनाक गैंग्स के 16 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बारे में जानते हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। बताइएगा नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर में राजधानी डकैती जराइम के ख़िलाफ़ पुलिस जो है वो मुअस्सर इक़दाम कर रहे हैं और शहर के मुख्तलिफ जो शारा हैं वहाँ पर नाकाबंदियाँ भी की गई है। मैं इस वक्त रिंग रोड की शारा पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पुलिस ने नाकाबंदी की है। जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। मेरे साथ इस वक्त एसपी डॉक्टर उमर साहब मौजूद है, उनसे बात करते। जी, इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमें शिकायत मिली थी उसका हमने बर वक्त एक्शन लिया और हमारी फ़कीराबाद डिवीज़न ने ख़ास तौर पे रिसेंटली जो हमने 6 मुख्तलिफ गैंग हमने उनको अरेस्ट किया, जो कि ये असले की नोक पे मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते थे। 6 गैंग थे और 16 मुलजिमान थे और 16 मुलजिमान में कुछ अफ़गानी भी थे और ये आइस के नशा भी करते थे। हमारी नाकाबंदी अभी शाम के बाद फ़ौरन शुरू हो जाती हैं और ये हम अपनी डिवीज़न के शहर के पूरे मुकम्मल मुख्तलिफ इलाकों में लगाते हैं। बहुत सारे गैंग्स के मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। नवाब शेर, बहुत शुक्रिया।
उधर डिजकोट में खौफनाक हादसा, मोटरसाइकिल चिंची की जद में आ गई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार बहन भाई जाँ बहक हो गए। 5 अफराद मोटरसाइकिल पर शहरी की बेटी और ड्राइवर समेत रिक्शे में सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। कराची बफर जोन और बल्दिया टाउन में ट्रैफिक हादसा, 2 कम उम्र लड़के जान से गए। बफर जोन सखी हसन चौरंगी के करीब डंपर की जद में आकर 12 साल आफाक जाँ बहक हुआ। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बल्दिया नेवल कॉलोनी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 14 साल लड़का दम तोड़ गया। जाँ बहक लड़के की शनाख्त नहीं हो सकी। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी। जुमे से बड़े शहरों के डीसीज और एसएसपीज को तब्दील किया जाएगा, डी को हटा दिया जाएगा। कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, शिकारपुर, बदीन और लाड़काना के अफसरान तब्दील होंगे। घोटकी, थरपारकर, मिठी, उमरकोट और दीगर शहरों के अहम अफसरान को भी तब्दील किया जाएगा। और आपको बताएं कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के रिमांड में 13 सितंबर तक तोसी कर दी गई। अटक जेल में कायम खुसूसी अदालत में जज अबू अल हसनात केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई को भी पेश किया गया। अदालत ने समाअत के बाद साबिक वज़ीर आज़म का 14 दिन का रिमांड दे दिया। चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल में समाअत न करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज सुनेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। दरख्वास्त पर एतराज़ भी आयद कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को भी सुनेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने जज की अहलियत भी चैलेंज कर दी। साइफर केस की समाअत अटक जेल में ना की जाए, चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराज़ लग गया। वजारत कानून की अदालत मुंतकिली के नोटिफिकेशन के खिलाफ जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। पीटीआई ने अदालत अटक जेल में मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की इस्तदा की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत का अख्तियार भी चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि जज इस मामले में मतलूबा अहलियत के बुनियादी मियार पर पूरा नहीं उतरते। दरख्वास्त में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला, सुपरिटेंडेंट अडियाला और सुपरिटेंडेंट अटक जेल को फरीक बनाया गया है। इंतखाबात पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग को आज बुला लिया। जीडीए का वफ्द 1 सितंबर को हुकाम से मुलाकात करेगा। इलेक्शन कमीशन ने एनपी और बीएनपी को जल्द अज जल्द हल्का बंदियां मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने हल्का बंदियों के बाद ही इंतखाबात कराने की हिमायत कर दी। एएनपी ने 90 दिन में ही इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है। वजारत कानून ने अपनी राय बता दी। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख के इख्तियार पर खत लिखकर राय मांगी थी। चेयरमैन पीटीआई को 24 दिनों में रिलीफ दिया गया। 5 अगस्त को सजा दी गई। 29 अगस्त को रिलीफ दे दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लोगों को जेलों में सड़ते हुए 20 साल हो गए। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई ऐलान करे। लोगों को गलत बिल भेजे जा रहे हैं जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। जहां पर गलत बिल दिए जा रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रिक कंपनीज नोटिस लें। पीटीआई के लीडर 24 दिनों में रिलीफ दिया गया। 5 अगस्त को उनको सजा होती है, 29 अगस्त को उनकी सजा जो है वो सस्पेंड की जाती है। और 25 दिनों में आपने देखा कि चीखें निकल गई कि चरखे चाहिए, बिरयानियां चाहिए, दूध के गिलास चाहिए, पता फरमाइशी लिस्टें आ गई सारी। ये भी खान साहब खाते हैं, ये भी खान साहब खाते हैं, ये भी खान साहब खाते हैं। हमारे मुल्क में इंसाफ के मुंतजर लोग 20 साल लोगों को हो गए जेलों में सड़ते हुए। उसके बाद फैसले आए 20 साल के बाद कि जी ये बेकसूर। मुल्क में बिजली की किल्लत और महंगाई के असल जिम्मेदारों को बेनकाब करने की जरूरत है। पाकिस्तान में 2014 की सिविल नाफरमानी की साजिश तक पहुंचना होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावेद लतीफ का कहना था नवाज शरीफ को जल्द सजा दिलवाने के लिए मॉनिटरिंग की जाती थी। आज जो महंगाई का सैलाब कौम को खाए जा रहा है, जब तक इस साजिश के पीछे, इस नालायकी के पीछे लोगों को बेनकाब नहीं में जो किसी ने बोया और पाकिस्तान को इस अंजाम तक पहुंचाया, उनको बेनकाब नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अंदर से जो अमलन सिविल नाफरमानी की शक्ल बनती जा रही है उसको आप नहीं रोक सकेंगे। ऐसे फैसले जिनसे रियासत को नुकसान पहुंचता जा रहा है, उन चीजों को कौम के सामने नहीं लाएंगे तो अब बिखरे हुए कौम जो हैं वो 2-4
10 रुपए यूनिट कम करने से मुतमिन। बिजली बिल्स के खिलाफ पेशावर के ख्वाजा सराव भी सरापा एहतजाज हैं। ख्वाजा सराव का कहना है कि एक कमरे का लाखों रुपए बिल आने से हम खुदकुशियों पर मजबूर हैं। मीटर काटे तो एहतजाज को दफातर तक बढ़ाएंगे। इसी हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ शहजाद। बिजली बिलों के खिलाफ पेशावर के ख्वाजा सरा सरापा एहतजाज। दलाजाग रोड को फकीराबाद के मुकाम पर बंद कर दिया गया। ख्वाजा सराओं ने वापडा के खिलाफ नारेबाजी की और बिजली के बिल जलाकर अपने गम और गुस्से का इजहार किया। जो 1,60,000 बिल आए, 1 लाख बिल आए और 70,000 बिल आए, 90,000 रुपए बिल आए, तो खुदारा हम पे रहम करे। एक तो ख्वाजा सराओं के कारोबार वैसे भी नहीं। जिस प्लाजा में हम लोग रहते हैं उसका बिल 2 लाख रुपए आए हैं, तो वो ज़ाहिर है हम लोग उसे जोर निकालेंगे। हम लोगों को मजबूरन कमरे खाली करने पड़ेंगे। हम लोग किधर जाएंगे? इतना पैसे तो मैं नहीं कमा सकती जितना वो बिल आ रहा हो ना, तो फिर मैं खुदकशी करूँगी। फिर बस वही रास्ता है और रास्ता तो मेरे पास नहीं है। पेस्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करने वाले ख्वाजा सराओं का कहना था कि 1,65,000 बिल आया है, हालांकि एक एयर कूलर और एक पंखा है। बिजली के बिल्स में रिलीफ के मामले पर IMF ने वक्त मांग लिया। अगस्त के बिजली बिल्स की वसूली अगले 6 माह में करने की मुखालफत। आलमी मालियाती इदारा आवाम को रिलीफ देने पर गौर व खौस करे। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो कराची के ताजिर और शहरी भी कानून को हाथ में लेंगे। अगर आप एक FIR कटवाएंगे, हम 100 FIR आपके खिलाफ कटवाएंगे। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। कहा, बिजली का कनेक्शन मुनक़ता उसका किया जाए जो डिफॉल्टर है। कानून को आप हाथ में लेंगे तो फिर ताजिर भी और कराची के शहरी भी कानून को हाथ में लेने का हक रखते हैं। आप एक FIR कटवाएंगे तो खुदा की कसम फिर हम 100 FIR आपके खिलाफ कटवाएंगे। किसी का अगर डिसकनेक्शन करना है बिजली का के इलेक्ट्रिक को तो डिफॉल्टर होने चाहिए। $170 मिलियन का रेवेन्यू सिर्फ टिम्बर मार्केट देती है भाई, और पाकिस्तान के जो 100 बड़े टैक्स पेयर हैं उनमें से 4 का ताल्लुक टिम्बर मार्केट से है। हर तरह की जद्दोजहद ताजिरों, सनतकार, कराची के आम शहरी के मसाइल हल करने के लिए होगी। हमने ये कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं। और आपको बताएं कि 1 सितंबर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का इम्कान है। डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये पहुँच सकता है। डीजल की कीमत 15 रुपये तक बढ़ सकती है। कीमतों में इजाफा आइंदा 15 दिनों के लिए होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के 10 सितंबर को दौरे पाकिस्तान का इम्कान है। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद का मुमकिना दौरे पाकिस्तान 4 से 6 घंटों का होगा। चंद घंटे पाकिस्तान में क़याम के बाद सऊदी वली अहद रवाना होंगे। दौरे पाकिस्तान में मोहम्मद बिन सलमान निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान नेवी और शमशीर बहर नहम की तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान नेवी की जंगी गेम बहर नहम का सेशन कराची में हुआ। वज़ीर आज़म ने बहरी जंगी मंसूबों को फ़ौजी और कौमी सलामती की पॉलिसी के साथ हम आहंग करने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने फोर्स कमांडर्स की सोच, सलाहियत और जंगी बसीरत की तारीफ की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टिला फायरिंग रेंज का दौरा किया। फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुआयना किया। जनरल आसिम मुनीर ने तीनों अफवाज के दरमियान इश्तराक से रहा। आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे की तारीफ की। अफवाज पाकिस्तान वतन के दिफा के लिए हर घड़ी तैयार। सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर तैयारियों का जायजा और हौसला बढ़ाने पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने JLM के करीब टला फायरिंग रेंज में फील्ड फायर और जंगी मश्क का मुआयना किया। आर्मी चीफ को मश्क के अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को कठिन सूरत हाल में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने पाक फिजाइया, आर्मी एविएशन और जमीनी दस्तों के दरमियान इश्तराक कार के मुजाहरे को सराहा। आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी महारत और जज्बे की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर 4 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने इस्तकबाल किया। चीन में पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ें शाहीन 10 जारी हैं। मशक़ों में लड़ाका तैयारे, ज़मीनी अफवाज, मिसाइल दस्ते, रेडार और सिग्नल कवर भी शामिल हैं। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 और JF
F-16 तैयारे भी इन मशकों में शरीक हैं। चीन के शुमाल मगरबी इलाकों जीचुआन और यीशुआन में पाक चीन फिसाई मशकें। शाहीन सीरीज की 10वीं मुश्तरका तरबियती मशकों में फिसाई दिफा, जवाबी इक़दाम, कब्जे और कंट्रोल के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पाक फिसाइया के J-10C, F-16 और J-F-17 थंडर्स तैयारे भी मशकों में शामिल हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन के जदीद तरीन फाइटर जेट और बहरी हवाबाजी के यूनिट भी मुश्तरका तरबियती मशक में हिस्सा ले रहे हैं। मशकों के दौरान बहरी अहदाफ को निशाना बनाने के साथ जमीन से फिजा में अहदाफ को निशाना बनाने की मशक भी की जाएगी। चीन और पाकिस्तान की फिजाइया फौज ने ईगल मुश्तरका तरबियती मशकों का आगाज मार्च 2011 में किया था। कुछ मौसम की बात करें तो बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। दरियाओं में तूफ़ानी से सैलाब मुतासरा इलाकों में मुश्किलात बरकरार हैं। दरिया सतलुज में पानी की आमद कम हो गई है, लेकिन मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। भारतीय सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। ता हद्दे निगाह पानी ही पानी। बालाई इलाकों में बारिशें भी जारी। पाकपतन और मैलसी में दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ। मौजू, दलहो, हसन शाह और फतेहपुर में हिफाजती बंद टूटने से कई इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। किसानों की हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गयी। हजारों की तादाद में रकबा फसलें सब तबाह हो गई ने। घर सारे तोड़े सामने तबाह हो गए ने। हुकूमत आवाम नूं बचावे या साड़ी मदद करे। साड़ी फसलां तबाह हो गई हैं, माल दा चारा नहीं है। दर्जनों देहातों में ताहाल पानी की सतह बरकरार। मुतासरीन बेयारो मददगार, जानवरों समेत खुले आसमान तले मौजूद। बूरेवाला के सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार, हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। उधर मंचनाबाद में 100 से जायद गाँव का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बहावल नगर, ओकाड़ा और दीगर इलाकों में भी सैलाब के बाद मामूलाती ज़िंदगी बहाल न हो सके। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।